ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम प्रतिदिवसीय कक्षा में आपका स्वागत करते हैं और हर दिन हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कलयुग के अवतार उनके बारे में हम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से हर दिन पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में पढ़ते हुए हम मध्य लीला के 6वें अध्याय तक पहुंच गए हैं और 6वें अध्याय में सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु की बातचीत है और $212 प्यार तक हमने चर्चा किया था। अच्छा, $212 प्यार तक सबको कंफर्म है। 212 बाकी भक्त कोई नहीं। चारू गोपी माता जी नहीं आए आज। आप जानते हैं अनिता कमल माता जी तो कह रहे कि 212। ठीक, तो हमारा कितना ठीक है, तो हम इसमें इसको पढ़ते हैं। और भी कुछ भक्तों दंडवत प्रणाम 212 ही बोल रहे हैं सब भक्तों। ठीक है, चलो थोड़ा सा पहले से लेंगे, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर कृष्ण के रूप में वहां वंशी धारण किए प्रकट हुए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा तो वे तुरंत उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए गिर पड़े। फिर वे खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य को सभी तत्व स्फुरित हो गए और वे भगवान नाम का कीर्तन तथा भगवत प्रेम का सर्वत्र वितरण करने के महत्व को समझ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अल्प समय में 100 श्लोक रच दिए। निसंदेह स्वर्ग लोक के पुरोहित बृहस्पति भी इतनी शीघ्रता से श्लोकों की रचना नहीं कर सकते। तो ये जो है 100 श्लोक रच दिए उन्होंने। इसको कहते हैं सुश्लोक शतक, एक पुस्तक। 100 श्लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन किया और भगवत प्रेम से अभिभूत होने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत अचेत हो गए। भगवत प्रेम के भावावेश के कारण भट्टाचार्य की आंखों से आंसू झर रहे थे और उनका शरीर स्तंभित था। वे पुलकित हो गए और उनको पसीना आ गया। वे कांपने और थरथराने लगे। वे कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोते और कभी महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए नीचे गिर पड़ते। सार्वभौम भट्टाचार्य को इस भावावेश में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यधिक हर्षित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद भट्टाचार्य को इस तरह नाचते देखकर हंस पड़े। गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, आपने सार्वभौम भट्टाचार्य की यह गति बना दी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप भक्त हैं, आपकी संगति के कारण ही भगवान जगन्नाथ ने इन पर यह कृपा की है। गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे हैं, किसकी कृपा से? गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं कि क्योंकि आप इनके जो है जीजा जी हैं,
इनके, इसी वजह से इनके ऊपर मैं कृपा कर रहा हूँ। इसके ऊपर, सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर। मतलब देख लो, भक्त अगर जीजा हो तो बहुत अच्छा है। अगर भक्त जीजा भी मिल जाए तो भी ठीक है कि नहीं। केवल जीजा जी भक्त है, इस वजह से मायावादी को देखो कितना कृपा मिल गया ना। मतलब भक्तों का जो है दामाद भी बनना बहुत बड़ी बात है कि? कुछ भी रिश्तेदारी भक्तों से अगर हो जाए, चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप भक्त हैं, आपकी संगति के कारण ही जगन्नाथ भगवान ने इन पर यह कृपा की। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य को शांत किया। शांत होने पर उन्होंने महाप्रभु की अनेक प्रकार से स्तुतियां की। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, आपने सारे जगत का उद्धार किया है, किंतु यह कोई बड़ा काम नहीं है, किंतु आपने मेरा भी उद्धार कर दिया, जो निश्चित रूप से अद्भुत शक्ति का काम है। तो ये जो चमत्कार है, ये हर एक भक्त देखता है। हर एक भक्त अपना जो किया रहता है वो तो जानता ही रहता है। तो उसको ये पता रहता है कि मुझे भी इस्कॉन वालों ने सुधार दिया। दम तो है इस्कॉन मूवमेंट में, है? बहुत दमदार लोग हैं यहाँ पे। ये प्रभु जी लोग तो कुछ तो बात होती है। ऑनलाइन प्रवचन देके हमें सुधार दिए, बताओ। तो ये जो है बात तो सही है। देखो कि सबसे बड़ा प्रूफ, भले लोग कहें कि बताइए क्या प्रूफ है कि भगवान है, क्या है, आप प्रूफ करके दिखाइए कि ईश्वर होता है। सबसे बड़ा प्रूफ तो जो भक्त लोग हैं उनको तो तुम ही हो खुद ही, जो यहाँ बैठ करके हम चैतन्य चरितामृत बोल रहे हैं। हम्म, इतना बड़ा बड़ा कांड करके आए हैं। कोई वैष्णवों को देख करके कितना द्वेष था मन में, सोचते थे कि ऐसा भागेंगे, अब प्रभु जी आएंगे तो ऐसा भागेंगे। एक मेरे पीछे एक प्रभु जी लगे हुए थे जब मैं भक्ति में नया नया जुड़ा था। एक विवेक प्रभु ना, विवेकी कृष्ण नाम है उनका, राधा गोविंद महाराज के शिष्य। तो इनिशियली में जब तो वहां पे जो प्रचार में भक्त लोग थे, उन लोगों ने उनकी सेवा लगाई हुई। तो मेरे कमरे में वो आते थे और 12 बजे रात तक मुझसे डिस्कशन किया करते थे। मैं ये सोचता था ये जाते क्यों नहीं है, 12 बजे रात तक क्वेश्चन पे क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन पूछता था। उनके पास एक स्कूटी थी, उसको मैं कहता था ये वैष्णव स्कूटी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गाड़ियों में आवाज नहीं होती, ऐसी भी स्कूटी होती है। उनकी जो स्कूटी थी उसमें कोई आवाज ही नहीं आती, बिल्कुल चुपचाप चलती थी, कोई विद्रोह नहीं। उस स्कूटी में एकदम, वो इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी थी, मुझे पता नहीं था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था उसको चलाना। वो दे भी देते थे। तो वो जो स्कूटी थी, उसके पास खड़े होकर के, मुझे याद है पहिए के पास खड़े होकर मैं पूछा करता था काफी सारे प्रश्न, काफी उत्तर भी दिया करते थे वो। जितना उनको पता था, लेकिन एक चीज में वो, उनको वो नहीं था, तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते थे। मैं उस समय चैतन्य महाप्रभु तक नहीं पहुंचा था। वो बस नए नए थे भक्त, और उनको सेवा लगा दी गई थी। मुझे तो यही था कि भाई भगवान होते हैं कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ तो हम खुद ही हैं। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी अपने को देख करके कह रहे हैं, मेरा कितना अवसर है, चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा मुझे मिली है। अब कीर्तन करते हैं, अब देखो कितना मैं भाग्यशाली हूँ, सब भक्तों के संग में ही हमेशा रहता हूँ। कोई ज्यादा से ज्यादा बुलाएगा तो किस लिए बुलाएगा, कोई बुलाएगा भी तो यही करवाएगा। अगर कोई फोर्स भी करेगा ना, जबरदस्ती भी करेगा आपसे, मतलब आप भक्त बन गए हो, तो कोई जबरदस्ती भी कहेगा तो यही कहेगा कि कीर्तन कर। कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा है इस्कॉन मूवमेंट। यहाँ अन्याय भी करे तो भक्ति।
कोई आपको लूट ले तो बहुत ही अच्छा है, लूटेगा तो यही करेगा कि भजन करवाएगा, और क्या, जबरदस्ती थोड़ा दबाव करके और भजन करवाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? तो देखो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी स्वयं है। किंतु आपने मेरा भी उद्धार कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, कितने विनम्र हो गए। जिसको भगवान की कृपा मिल जाती है सबसे पहला लक्षण यही होता है, उसको अपने को छोटा समझने में दिक्कत नहीं होती। ये सबसे पहला, द फर्स्ट ड्रॉप, पहला बूंद अगर मिला ना, बूंद, कृपा बिंदु दिया। जब दो दो चार कंडाल अगर आपको मिल गया कृपा, दो तीन लोटे अगर कृपा मिल गई, और कई ड्रम मिल गई, तो अलग बात। लेकिन अगर आपको एक बूंद मिल गई है, शुरू हो गया, मतलब पानी बहना शुरू हुआ, अगर शुरू हुआ तो सबसे पहला लक्षण यही है कि अपने को समझेंगे कि तो छोटे होने पर इतना अच्छा लगता है ना। अगर आप अपने को छोटा समझो तो इतना अच्छा लगता है, किसी का बुरा ही नहीं लगता, किसी का भी बुरा ही नहीं लगेगा आपको। अगर हम छोटे अपने को समझते हैं तो किसी का बुरा नहीं लगता, सब चीज लगता है कितना बढ़िया है, हर चीज अच्छी लगती है। और अगर आप अपने को बड़ा मानते हो तो कुछ छोटे लोग से आपको नाराजगी भी होगी। अगर मान लो किसी ने आपको प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, पांचांग प्रणाम नहीं किया, उन्होंने अपना स्टाइल से हरि बोल, और सब ठीक है, आपने कहा अच्छा, अभी तक तो कृपा है प्रभु जी, कृपा दे दीजिए, कृपा आपकी कृपा से सब हो रहा है, अब थोड़े दिन से आजकल हरि बोल कर रहे, टाटा बाय बाय हैं। लग रहा है कुछ बात है, कुछ चल रहा है। लेकिन अगर कोई अपने को विनम्र हो जाए, छोटा समझे, अपने अनर्थों को हमेशा याद करता रहे, तो उसको आप देखोगे वो इतना कृतज्ञ रहेगा हर चीज के लिए। वो सोचेगा कि भाई मेरा कितना भाग्य है, उसको किसी भी चीज का बुरा ही नहीं लगेगा। तो भक्ति यहाँ पे मैं तो इसमें सुबह वाले क्लास के मूड में आ गया है। मैं यहाँ पे भी क्लास, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हे प्रभु आपने सारे जगत का उद्धार किया है, किंतु यह तो कोई बड़ा काम नहीं, क्योंकि सारे जग के लोग मुझसे तो हायर लेवल पे नहीं, किंतु आपने मेरा उद्धार कर दिया, ये तो निश्चित रूप से, ये तो निश्चित अद्भुत शक्ति का काम, और कुछ अद्भुत शक्ति से ही हो सकता है। आगे कह रहे हैं, तर्कशास्त्र संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ने के कारण मेरी जड़ बुद्धि लोहे की छड़ के समान बन गई, फिर भी आपने मुझे द्रवित कर दिया, अतएव आपका प्रभाव अत्यंत प्रचंड है। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा की गई स्तुति सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पर लौट गए, और भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य के माध्यम से उन्हें वहीं पर भोजन करवाया। तो चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पर लौट गए, जहां उनको दिया गया स्थान, वो मौसी जी के घर है ना। अगले दिन प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने मंदिर गए, और उन्होंने भगवान की शैया से उठने के दर्शन। पुजारी ने उन्हें जगन्नाथ जी को अर्पित फूल मालाएं तथा प्रसाद लाकर दिया। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रसाद तथा माला को सावधानी से कपड़े में बांधकर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की ओर तेजी से बढ़े। वे सूर्योदय होने से थोड़ा पहले भट्टाचार्य के घर पधारे। ठीक उसी समय भट्टाचार्य सोकर जगे थे। सूर्योदय के थोड़ा सा पहले हैं, ये भी मतलब अभी उठी रहे थे। फिर क्या हुआ, अब देखिए, अब ध्यान से सुनने की बात है, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उठते ही स्पष्ट रूप से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण किया। कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें कृष्ण नाम का उच्चारण करते सुनकर अत्यंत हर्षित। तो भक्तों को देखो, ये भी देखो, भक्तों को कोई भगवान का नाम लेता है, भक्त को उसको देख करके अच्छा लगता है।
भट्टाचार्य ने महाप्रभु को कब बाहर खड़े देखा तो आतुरता से वे उनके पास गए और उनके चरण कमलों की वंदना की। भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बैठने के लिए आसन दिया और फिर दोनों ने आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद खोला और उसे भट्टाचार्य के हाथों पर रख दिया। तो क्या क्या था प्रसाद में? प्रसाद तथा माला, ये दो चीजें थी। पुजारी ने दी फूल मालाएं और प्रसाद लाकर चैतन्य महाप्रभु के हाथ में रख दिया था पुजारी ने। तो इससे ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं जब महाप्रसाद मिले तो खुद ही नहीं खा लेना चाहिए। महाप्रसाद मिलता है तो ये नहीं कि खुद ही पूरा खा गए, आइटम अच्छा था इसलिए बांटना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बांट रहे हैं ना, वैसे हमको भी बांटना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं देखो। भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बाहर खड़े देखा तो आतुरता से वे उनके पास गए और उनके चरण कमलों की वंदना की। भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बैठने का के लिए आसन दिया और फिर दोनों आसन ग्रहण किए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद खोला और उसे भट्टाचार्य के हाथों पर रख दिया। मंदिर से प्रसाद आया है। मुझे याद है कि हम जब वॉइस में रहा करते थे, बेस में ना, जब मंदिर से कुछ प्रसाद आता था तो एक स्पेशल अट्रैक्शन होता था, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा होता था, आज मैं मंदिर जाऊंगा, तो सब लोग उसको फोन करके बोल देते थे मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना, है ना, ये भी ये ले आना, उनसे जरा ये चीज लेके आना, सब लोग बोल दिया करते थे। उस समय भट्टाचार्य ने न तो मुंह धोया था, न स्नान किया था, न ही प्रातःकालीन नित्य कर्म किया था, फिर भी वे जगन्नाथ जी का प्रसाद पाकर अत्यंत आनंदित। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य के मन की सारी जड़ता दूर हो गई। उन्होंने निम्नलिखित 2 श्लोक पढ़कर और प्रसाद को ग्रहण किया। क्या? शुष्कं पर्युषितं वापि नीतं वा दूरदेशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक, स्मरण करने योग्य श्लोक है। क्या कह रहे हैं? भट्टाचार्य ने कहा भगवान का महाप्रसाद पाते ही उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही वह सूखा, बासी या दूर देश से लाया हुआ क्यों न हो। इसमें देश व काल का विचार नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है हम इतने शुद्ध भी नहीं हैं, तो जो हमारे घर में जो बनता है उसको तो हमें प्रॉपरली भोग लगाकर जैसे भी उसको पाते हैं समय पर पाना चाहिए। लेकिन ये महाप्रसाद की बात कर रहे हैं, वो जैसे ही आए तो तुरंत ही उसको ग्रहण कर लेना। आप में से कौन कौन आनंद बाजार में गया है? जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार में हैंड रेज करके बताएंगे आप। जगन्नाथपुरी में एक आनंद बाजार है, वहां गए हैं आप? कौन कौन गया है? बस 3 भक्ति गए। जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार में नहीं गए आप? जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं? जगन्नाथपुरी और बस। ओ कृष्णा, अनीता एस कमल माता जी, आशा आर्या माता जी, वंदना माता जी, चंपा माता जी, चारू गोपी माता जी, आप लोग आप नहीं गए हैं जगन्नाथपुरी? कलावती माता जी, लता मोरे माता जी, मंजू माता जी, आप भी जगन्नाथपुरी नहीं गए? राणा पाटिल प्रभु, शोभा माता जी, अच्छा। तो जहाँ वो आनंद बाजार, एक बाजार है जहाँ से प्रसाद मिलता है, वहां पर एक पखाल मिलता है, आपने कभी पिया नहीं होगा शायद। पखाल मिलता है, सफेद तरह का पानी होता है, वो जिस ग्लास में देते हैं वो जूठा ही देते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी भक्त वहां आते हैं सबका जूठा आप पी रहे हैं।
जूठा जूठा सोचिए आप। वो सफेद रंग का एक पानी होता है, बड़ा टेंजी सा है पानी होता है, उसको छौंक लगा करके चावल को, कई दिन पुराना जो महाप्रसाद का चावल रहता है, उसका सफेद एक पानी के जैसा होता है, उसको छौंक लगा करके नींबू डाल करके खट्टा सा होता है, तो वो देते थे। जूठा जो है दे रहे हैं वहां पे। तो ये चीज को यहाँ पर इसी चीज को कह रहे हैं। शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचार। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा प्राप्तमन्नम द्रुतम शिष्टैर्भोक्तव्यम हरिरब्रवीत। अब ये हरि स्वयं कह रहे हैं, भगवान हरि ने स्वयं कहा है। आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक बार लक्ष्मी जी से नारद मुनि ने महाप्रसाद मांग लिया था, थोड़ा सा महाप्रसाद भगवान विष्णु का। तो थोड़ा सा ले करके नारद मुनि जोर जोर से नाच रहे थे, तो ब्रह्मा जी भी सोचे कि क्यों इतना जोर जोर से नाच रहा है। तो थोड़ा सा जो है, जो बचा था उसमें से, वो ब्रह्मा जी को भी मिला, और ब्रह्मा जी एकदम खुश हो गए और जोर जोर से नाचने लगे, एकदम अपना कमंडल वमंडल छोड़ के सब बढ़िया नाचने लगे। तो उसके बाद फिर शिव जी को पता चला कि यहाँ पूरा पार्टी हो रही। तो शिव जी ने जो है, शिव जी ने देखा, शिव जी ने क्या देखा कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ है। जब इनको पता चला कि ये महाप्रसाद इन्होंने भगवान विष्णु का महाप्रसाद दिया, तो शिव जी नारद मुनि का हाथ चाटने लगे, और शिव जी नारद मुनि का हाथ चाटे जो भी लगा हुआ था, उतना महाप्रसाद खा करके शिव जी अपना जोर जोर से नाचने लगे, डमरू बजा बजा के जोर जोर से नाचने लगे। तो भगवान विष्णु के महाप्रसाद की इतनी महिमा है, भगवान विष्णु ये कह रहे हैं। लेकिन ये देखेंगे आप ना, अगर आप पुण्य नहीं किए रहेंगे, तो जैसे हरि कथा हम कर रहे हैं ना अभी, इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर कोई पुण्यवान नहीं है, या कभी कभी पाप कर रहा है या वैष्णव अपराध कर रहा है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा इन सब चीजों में। अगर कोई पाप आप करके आओ ना, तो ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। अटेंटिव हियरिंग केवल वही कर सकता है जो पाप कम करता है। नहीं तो अटेंटिव हियरिंग ध्यान पूर्वक सुनने के लिए उसको मन करेगा कोई और कार्य कर ले, द्वंद्व मोह उसके मन में चलता रहे, मल्टीटास्किंग कर ले क्या, खिड़की खुली है खिड़की बंद कर लेता हूँ, लेक्चर चल रहा है, फिर खिड़की बंद की, फिर उसके बाद दरवाजा भी बंद कर देते हैं, दरवाजा बंद किया, फिर उसके बाद शायद व्हाट्सएप में मैसेज आया होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। फिर इस तरह से उसको हमेशा मल्टीटास्किंग का मन करेगा। आप पाप करके देखो, पाप करने पर आपको मल्टीटास्किंग करने का मन करेगा, मन करेगा कि आई विल डू 2-3 थिंग्स टुगेदर। द्वंद्व मोह आने लगता है ना, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। तो द्वंद्व, पाप करने से और वैष्णव अपराध करने से आपका मोह बढ़ जाता है। मान लो आपने किसी वैष्णव को डांट दिया, या फिर उसने कहा कि प्रभु जी वो 2 चपाती दे देंगे क्या, उन्होंने कहा ए अपने से जाके ले लो, आपने ऐसे बोल दिया, बस अब आप देखेंगे कि सारे दुनिया के जो गंदी चीजें हैं वो सुंदर लगने लगेंगे आपको। यूट्यूब प्रभु, व्हाट्सएप प्रभु, जितने भी ये सारे प्रभु जी लोग हैं जो माया देवी ने बनाए हैं, वो सब बहुत सुंदर लगने लगे। आपको लगेगा अरे इतनी अच्छी मूवी आई है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी मूवी है। बाहुबली एक मूवी आई थी, भक्तों ने मुझे बोला था, मैं हैदराबाद में था, तो सब भक्त जो भी नई मूवी आती थी उस पे लेक्चर देने के लिए बोलते थे। सिंघम नाम की एक मूवी आई थी, तो भक्तों ने मुझे टॉपिक दिया था नरसिंघम। नरसिंघम पे मुझे लेक्चर देना था। फिर जब मैं गाजियाबाद आया, तो गाजियाबाद में आया तो बाहुबली मूवी रिलीज हुई थी।
तो गाजियाबाद वालों ने बाहुबली ही टॉपिक दे दिया। तो इस बार के संडे लेक्चर का टॉपिक है बाहुबली। तो फिर मूवी बहुत अच्छी लगने लगी। वैष्णव अपराध करने से इतना सा भी अगर भक्त को थोड़ा सा बुरा लग जाए, बस थोड़ा सा, इतना सा बुरा बस लग जाए, हल्का सा बुरा लग जाए ना, आप देखोगे यही लक्षण है वैष्णव अपराध का। भोग अच्छे लगने लगेंगे। जैसे वो एक एडवर्टाइजमेंट ना, दाग अच्छे हैं, एक एडवर्टाइजमेंट है ना, दाग अच्छे हैं। नहीं, आपने पता नहीं, आपने देखा होगा कि आप लोग शायद टीवी नहीं देखते हैं। मैंने बहुत पहले देखा था, तो एक ऐड आता था, उसमें बोलता था दाग अच्छे हैं। तो ये कब लगने लगता है दाग अच्छे हैं? ये तब लगने लगता है जब किसी वैष्णव का दिल दुखा देते हैं। तब सब दाग जो है दुनिया के पाप हैं वो बड़े अच्छे लगने लगते हैं। देखो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रता मतलब एक बार में बैठेंगे 16 माला कंप्लीट करके उठेंगे। एक बार में बैठेंगे, लेक्चर सुनना है तो अभी लेक्चर सुनना, और कुछ नहीं है, बस दृढ़ व्रता। ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं, पढ़ने बैठेंगे तो बस पढ़ने बैठेंगे, अभी माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, अभी पढ़ना है तो पढ़ना है। फिजिक्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, कुछ नहीं इधर उधर नहीं। इज एकदम दृढ़ व्रता। देख रहे हैं ये कैसे आएगा दृढ़ व्रता? ये शांत अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म। पुण्य कर्मणाम का मतलब है हमेशा भला सोचना चाहिए। लोग भले बुरा करें फिर भी भला सोचना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य देखो प्रसाद को कितनी वैल्यू कर रहे हैं। शिष्ट लोगों को चाहिए कि ज्यों ही भगवान कृष्ण का प्रसाद प्राप्त हो, त्यों ही उसे ग्रहण कर लिया जाए। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इसके लिए देश तथा काल के विषय में कोई नियम नहीं है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश है। तो मैंने आपको महाप्रसाद की कहानी भी सुनाई। मैं आपको बताऊं, एक बार रजापुर के जो जगन्नाथ जी हैं, उनका जो गार्ड था उसको किसी ने महाप्रसाद दिया। राजापुर मायापुर में है, तो वहां महाप्रसाद मिला। तो उसको जितना अच्छा लगा उसने खाया और उस बाकी फेंक दिया। फेंक दिया तो सपने में जगन्नाथ जी आए उसको, और रात में आकर के बहुत पिटाई किया। सुबह तक घायल अवस्था में पाया गया, घायल अवस्था में पाया गया। समझिए, ये जो है महाप्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। महाप्रसाद बड़ी महान चीज है। और कई बार चरणामृत हम गिरा देते हैं, या फिर ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भगवत प्रेम में भावाविष्ट हो गए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन किया। प्रभु तथा दास ने एक दूसरे का आलिंगन किया और दोनों नाचने लगे। वे एक दूसरे के स्पर्श मात्र से भावाविष्ट हो गए। जब वे नाचने लगे और आलिंगन करने लगे तो उनके शरीरों में आध्यात्मिक लक्षण प्रकट होने लगे। उनको पसीना आ गया, वे कांपने तथा रोने लगे और महाप्रभु भावावेश में बोलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज मैंने बड़ी आसानी से तीनों लोकों को जीत लिया है। आज मुझे वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया है। यहाँ पर मानव जीवन की सिद्धि का लक्ष्य संक्षेप में वर्णित किया है। मनुष्य को भौतिक ब्रह्मांड के सारे ग्रहों को पार करके ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर आध्यात्मिक जगत तथा वैकुंठ लोक पहुंचना है। ये वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण आध्यात्मिक ग्रह मंडल है, जो भगवान के निर्विशेष शारीरिक तेज ब्रह्मज्योति में स्थित। मनुष्य इस भौतिक जगत के भीतर स्वर्ग लोक, चंद्र तथा सूर्य लोक, शुक्र ग्रह पर जाने की कामना कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण भावना में आध्यात्मिक रूप से उन्नत है तो वह इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर, यहाँ तक कि उच्च लोकों में भी रहना नहीं चाहता। प्रत्युत वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ लोक जाना चाहता है, श्रेयस्कर समझता है। तब वह वहां स्थिति किसी एक वैकुंठ ग्रह में रह सकता है।
किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में भक्तगण सर्वोच्च वैकुंठ ग्रह गोलोक वृंदावन पहुंचना चाहते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत पार्षदों का निवास है। चलो अभी थोड़ा सा आपका टेस्ट लेते हैं। मतलब अभी लेक्चर ये नहीं खत्म हुआ है, लेकिन मैं एक चीज आपको देखो, आप ध्यान से देखना। ये जो धरती पर हम रहते हैं, और अब इस धरती पर इंडिया भी है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना से इंडिया की लड़ाई चल रही है। और हमको जाना कहाँ है सोचिए, जाना है हमको गोलोक वृंदावन। कहाँ जाना है? गोलोक वृंदावन। वहां अगर चले गए तो फिर कुछ नहीं, तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान और ये सब 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 खत्म हो गया। कोई कह रहा है पाकिस्तान, कोई कह रहा है चाइना, इंडिया, सब खत्म हो जाएगा। और इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। ये 5 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। आत्यंतिक प्रलय, प्राकृतिक, नैमित्तिक और नित्य, और भी है एक दूसरा बाइफर्केशन है अर्ध प्रलय, है ना। और अल्प, ये और भी 2-3 और प्रकार के भी प्रलय होते हैं ना। ये टाइम ड्यूरेशन के आधार पर होता है, और ये जो है मोड के आधार पर होता है। आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, नित्य प्रलय। सो लाइक दिस इज 4 ही, शायद 4 ही होते हैं। 11th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में ये आता है। तो आत्यंतिक प्रलय का मतलब जब जीव भगवत धाम चला जाता है, तो उसको कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय मतलब कुछ जो है सृष्टि का कोई अंश जो है खत्म होता है, तो वो प्राकृतिक प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब है हर दिन जो एवरी मोमेंट जो हो रहा है वो नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय है बीच बीच में कभी कभी ये किसी कारणवश, है ना, फॉर सम रीजन, है ना। और प्राकृतिक प्रलय किसी जो एक क्या नाम है, जैसे कोई सतयुग आया, कलयुग ये आना है, तो इसके बीच में थोड़ा बहुत जो नेचुरली थोड़ा डिवास्टेशन होता है, दैट इज, तो होता है जो बाद में मतलब फिर युग भी बदलते हैं, तो वो जो प्रलय होता है तो दैट इज। और मैं इसको आपको कंफर्म कर दूंगा। तो इसको कहते हैं भगवत धाम। जब कोई जीव चला जाता है तो इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। तो इसको कहते हैं भगवत धाम जब चला जाता है तो आत्यंतिक प्रलय। तो लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब जो है, ये सब तो बस नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम भगवत धाम जाएं इसी समय में। ठीक है, तो मैं चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मेरी समझ में आज मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। और आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। निसंदेह आज आपने निष्कपट होकर कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, और कृष्ण भी निष्कपट होकर आपके प्रति अत्यंत दयालु हो गए हैं। हे प्रिय भट्टाचार्य, आज आप देहात बुद्धि के भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। आपने माया के बंधन को खंड खंड कर दिया। आज आपका मन कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के योग्य हुआ है।
क्योंकि आपने वैदिक नियमों का उल्लंघन करके भगवत महाप्रसाद का ग्रहण किया है। अभी चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं। क्या श्लोक है? जब मनुष्य निष्कपट भाव से पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो असीम दयालु भगवान उस पर अपनी अहित की कृपा दिखाते हैं। इस तरह वह अज्ञान से दुर्लंघ सागर को पार कर सकता है। जिसकी बुद्धि देहात्म बोध में लगी रहती है और जो यह सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, वह कुत्तों तथा सियारों का उपयुक्त भोजन है। परम भगवान ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करते। भगवान कभी भी ऐसे लोगों पर कृपा नहीं करते जो देहात्म बुद्धि कराएं। जैसे कृष्ण भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक श्रीमद् भागवत के 2:42 से उद्धृत किया है, उसमें श्री कृष्ण के कथन की व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देहात्म बुद्धि से उबरने के लिए अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की। भगवान ने भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में प्रारंभ में ही 2:13 अर्जुन को कृपा प्रदान की, जहां उन्होंने कहा, देहि नोस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम। इस शरीर के एक स्वामी होता है और व्यक्ति को शरीर में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए। यह पहला उपदेश है जो किसी भी भक्त को आत्मसात करना चाहिए। यदि वह देहात्म बुद्धि में है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाने में और भगवान की प्रेम भक्ति करने में असमर्थ रहता है। दिव्य पद प्राप्त किए बिना न तो भगवान की हेतु की कृपा की आशा की जा सकती है, न ही अज्ञान के विशाल सागर को पार किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार की है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में काम करते। कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना माया के पास से मुक्त होने की आशा व्यर्थ। श्रीमद भागवत 10:2-32 के अनुसार माया के बंधन से अपने आप को मुक्त समझने वाले मायावादी सन्यासी मुक्त माने न कहलाते हैं। वास्तव में मुक्त नहीं होते, अपितु वे अपने आप को मुक्त समझते हैं और ऐसा मानते हैं वे स्वयं नारायण बन गए हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें यह ज्ञान हो चुका है कि वे भौतिक शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, फिर भी वे आत्मा के कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो परमात्मा की सेवा करना है। इसलिए उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। जब तक मनुष्य की बुद्धि निर्मल नहीं हो जाती तब तक वह उसका उपयोग भक्ति को समझने में नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे ध्यान से ये चीज कह रहे हैं कि जब तक बुद्धि निर्मल नहीं हो जाती, अगर उसमें और गंदगी आप डालते रहेंगे तो फिर कैसे सोचिए, तो फिर उसका उपयोग भक्ति समझ में नहीं आएगी। मतलब जो ये भक्ति की चीजें हैं ज्यादा समझ में नहीं आएंगे, कुछ दिन बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे, भक्ति छोड़ देंगे। इसलिए मल अगर डालते रहेंगे इसके अंदर तो फिर असत्संग करते रहेंगे, डालते रहेंगे, कचरा डालते रहेंगे, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए कि इसमें कचरा न डालें। अपनी बुद्धि में अगर हम कचरा डाल देंगे तो आप देखेंगे भक्ति की चीजें समझ में नहीं आ रही, कितना भी समझाते हैं समझ में नहीं आती। भक्ति का शुभारंभ तो तब होता है जब मन बुद्धि अहंकार पहुंच शुद्ध हो जाए। मायावादी सन्यासी अपनी बुद्धि मन तथा अहंकार को शुद्ध नहीं बनाते, फलस्वरूप वे न तो भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, न ही भगवान की अहित की कृपा की आशा कर सकते। यद्यपि वे कठिन तपस्या करके अत्यंत उच्च प्राप्त पद को प्राप्त होते हैं, फिर भी वे इसी भौतिक जगत में भटकते रहते हैं और उन्हें भगवान के चरण कमलों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। कभी कभी वे ब्रह्म ज्योति तक उन्नति करते हैं, किंतु उनके मन शुद्ध न होने के कारण उन्हें भौतिक जगत में लौटना पड़ता है। कर्मी पूर्णतया देहात्म बुद्धि के वशीभूत होते हैं। ज्ञानियों के किताबी ज्ञान तो रहता है कि वे शरीर नहीं है, किंतु निर्विशेषवाद पर अत्यधिक बल देने के कारण उन्हें भी भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता। फलतः कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ही भगवान की कृपा प्राप्त करने और भक्त बनने के लिए अयोग्य होते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विशेष भांड। जिन लोगों के ने कर्म कांड तथा ज्ञान कांड
की विधि अपनाई है। समझना चाहिए कि उन्होंने विषैले बर्तन में भोजन, ये बोल रहे हैं कि विषैले बर्तन में भोजन, वे जन्म जन्मांतर भौतिक जगत में रहने के लिए अभिशप्त हैं, जब तक कि वे कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, 7:19 में हुई है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुधीर। जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानवान है वह अनेक जन्मों के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ठीक है, तो आज हम इसको 236 तक हम पहुंचे। आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके आगे की चर्चा 236 से आगे की चर्चा है अगले प्रवचन में करेंगे। मैं अभी कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो पुस्तक 100 श्लोकों की कि वो उसका नाम क्या है? राणा पाटिल। हरे कृष्ण प्रभुजी तर्कशास्त्र। नहीं, कोई और बता सकते हैं? आशा आर्या माता जी। प्रभु जी सुश्लोक शतक हाँ, पुरोहित बृहस्पति की, सुश्लोक पुरोहित बृहस्पति की। ठीक है, बहुत अच्छा। चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य का क्या बहुत पसंद आया? जब उनका परिवर्तन हो गया तो क्या चीज उन्होंने किया वो बहुत उनको पसंद आया चैतन्य महाप्रभु को? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, तो जो सुबह उठते ही कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। हाँ, सुबह उठी थी। और क्या पसंद आया? महाप्रसाद और अर्पित किए हुए फूल की माला। अच्छा, और अनीता एस कमल माता जी, क्या क्या पसंद आया? चैतन्य महाप्रभु को क्या चीज देख करके उनको लगा कि अब हो गया इनका, अब हो गया, ठीक है। वही प्रभु जी, महाप्रसाद और फूल। नहीं, ये तो था ही। तो इसमें क्या चीज उन्होंने किया, क्या ऐसा क्या कर रहे थे वो देख करके उनको लगा कि हाँ अब ठीक। वंदना माता जी। वो कृष्ण कृष्ण का उच्चारण किए वही पसंद आया प्रभु जी। अच्छा, ठीक ठीक। आशा आर्या माता जी। 2 श्लोक पढ़े थे प्रभु जी, अच्छा, 2 श्लोक पढ़े थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने, अच्छा, उनको देखकर बहुत। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। राणा पाटिल तुम। हरे कृष्ण प्रभु जी उन्होंने मायावत छोड़ के वो मतलब वो भक्त बन गए। कृष्ण बिल्कुल। कृष्ण मतलब भगवान की शरण लिया। शोभा रोडगे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। नमस्कार। प्रभु जी उन्होंने हाथ चाट लाया था ना, महाप्रसाद का हाथ चाटे तो उनको अच्छा लगा। वो तो शिव जी ने चाटा।
जब उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु ने क्या देखा? कि महाप्रसाद में इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उन्होंने वैदिक नियमों का उल्लंघन करके भगवत प्रसाद ग्रहण किया। वैदिक नियम है कि स्नान करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन इतनी श्रद्धा हो गई कि वो जो है इसको कर रहे हैं। ठीक है ना? इस चीज के लिए इन्होंने जो है ये बहुत इनको अच्छा लगा चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, और अगला प्रश्न और फिर उसके बाद हम आपके प्रश्न के लिए करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या चीज बहुत आश्चर्यचकित लग रही थी और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किसी को बताया कि इसके वजह से इनको कृपा मिली। सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या आश्चर्य लग रहा था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, चलो एक ही प्रश्न पूछते हैं, बाद में जब वो शुद्ध हो जाते हैं, उनके ऊपर कृपा हो जाती है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं ना कि मुझे ये बड़ा आश्चर्य लग रहा था, ये बड़ा आश्चर्य है। तो क्या बहुत बड़ा आश्चर्य उनको लग रहा था? पावनी ज्योति माता जी। चैतन्य महाप्रभु ने आपने मेरा भी उद्धार किया, उनका आश्चर्य में। हाँ, उनको आश्चर्य ये लग रहा है कि बाकी दुनिया का तो उद्धार किया, चलो ठीक है, मेरा भी उद्धार कर दिया आपने, तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो मैंने आपको बताया था, जो भक्त, कौन सा भक्त है, चलो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, है ना, हाथ नीचे कर रहा हूँ आपका, कौन सा ऐसा भक्त है जो हमेशा खुश रहता है, उसको सब चीज बहुत अच्छा लगता है? कौन सा ऐसा भक्त है वो सब अच्छा लगता है? आशा आर्यमती जी। प्रभु जी वो सबसे खुद को अपने को छोटा समझता है और किसी का बुरा नहीं, उसको किसी का बुरा नहीं लगता। जो अपने को सबसे छोटा समझता है, जो किसी का बुरा ही नहीं लगता है। He feels every situation as an opportunity and he is ever grateful for everything. Whatever Krishna has provided, he'll be ever grateful for that. That's why he is always happy. But it is not easy. ये बहुत आसान नहीं। हमारे संप्रदाय का जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, उनका ये सिद्धि प्रणाली मंत्र है। कौन सा मंत्र है? ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये हमारे संप्रदाय का सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक सिद्धि प्रणाली मंत्र होता है। सिद्धि प्रणाली मंत्र मतलब मास्टर की। जब कहीं भी कोई भी समस्या आए तो इसको लगा दो तो सॉल्व हो जाती है। ऐसा सिद्धि प्रणाली मंत्र है। ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अगला प्रश्न मेरा ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि इसकी वजह से इनको, किसके साथ इनकी रिश्तेदारी थी जिसकी वजह से उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को कृपा मिली? अनीता आर्यामती जी। मैंने आपको अनम्यूट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ तो आचार्य आप खुद भक्त होने की वजह से।
गोपीनाथ आचार्य उनके जीजा जी, इस वजह से उनको ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है, मैं एक मिनट सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, फिर आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए अब बताइए, किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज की चर्चा से अगर नहीं भी रिलेटेड है, ऐसा भी है, आप पूछ सकते हैं। आशा आर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यू सेड प्रलय, तो ये प्रलय और महाप्रलय में क्या डिफरेंस होगा? महाप्रलय में एंड इन इंग्लिश कैन वी कॉल इट एज एनिहिलेशन। अत्यंतिक और प्राकृतिक में बोला ना, कॉन्स्टेंट, अकेशनल और मटेरियल फाइनल मैंने कभी पढ़ा था, तो इज इट द सेम? Oh, is it? You have read that? Okay. I'm also not very sure about the English synonyms of those. So what I'll do is maybe someday I'll just confirm it. I heard a class, I think 3 years back, wherein they were explaining about it. So it's a class. It was a class in Mayapur. So it is there in the 11th canto. I'll just check it out and I'll tell you the names. What are the English synonyms of प्रभु this? जी, प्रलय और महाप्रलय में क्या डिफरेंस है? महाप्रलय एक्चुअली ये जो प्रलय होते हैं ये रिलेटिव होते हैं। मतलब जैसे ब्रह्मा जी के लिए अगर कहा जाए तो उनके लिए महाप्रलय का मतलब है जब ब्रह्मांड सारे चले जाते हैं, भगवान के फिर से भगवान की नाभि में चले जाते हैं या फिर भगवान के शरीर में फिर से चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं महाप्रलय। तो वो भी एक्चुअली नित्य जो प्राकृतिक प्रलय है उसका ये एक टाइम है, शेड्यूल है। इनके 100 साल के बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरह से ये होता है। प्रभु जी, and you said अर्ध also, what does it means? अर्ध प्रलय का मतलब है कभी कभी किसी संध्या में, संध्या का मतलब है जब युगों की संध्या होती है, जैसे कलयुग और सतयुग के बीच में थोड़ा समय, किसी संध्या में आधा प्रलय आता। आधा प्रलय मतलब थोड़ा सा डिवास्टेशन होगा। थोड़ा सा डिवास्टेशन का मतलब some part of the whole creation of the whole Brahmanda will go submerged in water. जैसे जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, वन डे, मनवंतर नहीं, जब एक दिन खत्म होता है, मतलब भगवान ब्रह्मा जी सोने जाते हैं तो सारे जो ये सब कमंडल में चला जाता है ब्रह्मा जी के, और फिर वो ब्रह्मा जी फिर चले जाते हैं सोने। लेकिन बीच बीच में जो प्रलय होता है, जैसे कि युग परिवर्तन हुआ है ना, और मनवंतर परिवर्तन हुआ, तो इस समय पर क्या होता है, दिन भर में जो होता है, इन समय में इस तरह से अर्ध प्रलय आता है। अर्ध प्रलय का मतलब है कि पूरा डिवास्टेशन नहीं होगा, एक भूलोक पे ही होगा मे बी, या फिर कहीं एक एरिया में बस उतना ही होगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रलय। Prabhuji, and I want to commit. Yesterday, I was doing the multitasking. Like as you said, I was sending the emails to the student and while hearing your lecture. So that's what the mistake, as you said, told today. Oh, it That is is not the Vaishnava Aprad or something. Oh, no. It's not a mistake and nothing is a mistake. As far as I am concerned, I Like don't I was consider- sending the mails to the students, so I couldn't hear the lecture properly. I was not concentrating. Actually, respect is a symbol of value. आदर हम कितना करते हैं किसका, इससे पता चलता है कि हमारी उसके लिए कितनी वैल्यू है। जैसे मान लो हम भगवान की बहुत वैल्यू करेंगे तो हमको ये वैष्णव, ये भगवान का विग्रह, इनको निरादर करने में बहुत डर लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान वाले हैं। इसी तरह से, लेकिन अभी हम देखो, अगर
जिला का कोई मजिस्ट्रेट, उसकी हम वैल्यू करते हैं, तो पेशकार भी अगर आएगा ना तो कहें अरे साहब बैठी 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 साहब, मेरी कुर्सी पे बैठिए, आप मेरी कुर्सी पे। इतने हम हो जाते हैं तो Prabhuji, any mistake which is done, no, I just admit at that time only. Till the time I don't admit it, no, that something wrong will be going in my mind. which is a symptom of gradually your devotion is increasing. No, Prabhuji, it's a habit from my childhood only. So you may try to improve it from taking baby steps. Baby steps means, okay, at least for morning and evening lectures, I will not do multitask. Okay, then at least for japa, I will not do. And then taking small steps, the mind, you should tell to the mind, just for this 1 hour, don't do anything. Just for this, okay, just for थोड़ा सा, बस इतनी देर के लिए कुछ और मत करो, बस थोड़ा सा जप कर लें, बस फिर उसके बाद करो ना। फिर ऐसे करते करते आपको ये आदत बन जाएगी ध्यान पूर्वक किसी भी कार्य को करने की। फिर आप देखोगे इडली सांभर भी अच्छा बनने लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे एकदम ध्यान पूर्वक कैसे किया जाता है। ठीक है माता जी, Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. थैंक यू माता जी। ठीक है, तो अभी बहुत समय हो गया, हम इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। एक और लेक्चर भी शुरू होने वाला है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।